हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया ड्रामा। आई होप कि ये ड्रामा आपको पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। एपिसोड शुरू होता है और हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो एक ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रही होती है। इसी बीच वो ड्रैगन हमारी हीरोइन पे हमला कर देता है, जिस वजह से वो घायल हो जाती है। उसके बाद उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को एक दूसरी लड़की के बॉडी में पाती है। हमारी हीरोइन की आत्मा ली शेन के बॉडी में चली जाती है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि वो किसके बॉडी में आ गई है। फिर वो सोचने लग जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो अभी ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रही थी ना। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच फिर ली शेन का भाई ली शेन से कहता है कि मैंने तुम्हें 3 मौके दिए थे, पर फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और इसलिए हमारा पूरा परिवार चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जब मैं तुम्हें 1 साल पहले यहाँ पर लेकर आया था तुम्हारी अडॉप्टेड फैमिली से, तभी मैंने तुम्हें कह दिया था जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उन्हें मत छूना, पर तुमने तो अपने घर से ही चोरी करने की कोशिश की है। और तो और तुमने सीसी को भी आग में छोड़ दिया। ली शेन और शीशी जब छोटे थे तब वो लोग हॉस्पिटल में बदल गए थे और जब ली शेन के परिवार को ये सब पता चला तो वो ली शेन को घर वापस ले आए। पर वो लोग ली शेन से उतना प्यार नहीं करते थे जितना वो लोग अपने अडॉप्टेड बेटी शीशी से करते थे। फिर लिंग शेंग का बड़ा भाई कहता है कि लिंग शेंग, तुम डिजर्व नहीं करती हो हमारे परिवार में रहना। पर लिंग शेंग अपनी भाई की बातें सुनकर उसे कुछ कहती नहीं। वो बस अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो अभी ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रही थी ना। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच उसका भाई कहता है कि इन पेपर में साइन करो और यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास छोड़ आऊंगा। ये कहते हुए वो उसे कार्ड देता है। फिर वो उससे कहता है कि इस कार्ड में इतने पैसे है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकती हो। वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है, पर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये किस टाइप का कार्ड है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कार्ड कभी नहीं देखा। वो इन बातों को सोच रही होती है और इस कार्ड को देख रही होती है। इसी बीच उसकी नज़र कार्ड में बनी हुई ड्रैगन पर पड़ती है। उस ड्रैगन को देखकर वो उस कार्ड को तोड़ देती है और ये कर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, पर उसका भाई शॉकिंगली उसे देख रहा होता है। फिर उसका भाई कहता है कि लिंग शेंग, देखो हमारी फैमिली में से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम पैसे लो और ऐसा चली जाओ, समझी तुम? ये तुम्हारे लिए सही फैसला होगा। ये सुनकर लिंग शेंग उसको देखने लग जाती है और उससे कहती है कि हे ब्रदर, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर बैड लक छाया हुआ है, ऐसा लगता है कि तुम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। ये सुन के उसका भाई कहता है कि अब तुम क्या नाटक कर रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा नाटक करोगी तो हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मान लेंगे? ये सुन के वो कहती है कि देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में लोगों का फ्यूचर और उसके ऊपर कितना बैड लक छाया हुआ है वो सब देख सकती हूँ और ये सारी चीजें मैं ठीक भी कर सकती हूँ, पर इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। ये कहते हुए उसके पास चली जाती है। उसे इतने पास देखकर उसका भाई उसे अपने से दूर करता है और वो दूर जाकर गिरती है और जिस वजह से उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और वो सामान किसी और पर नहीं उसके भाई पर ही गिरता है, क्योंकि उसके भाई के ऊपर अभी बैड लक छाया हुआ है और जिस वजह से उसके भाई को कुछ ज्यादा जोर से लग जाता है तो उसका भाई चिल्लाने लग जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि लिंग शेंग, पर लिंग शेंग अपने भाई को देखकर हंस रही होती है और उसका भाई दर्द के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहा होता है। फिर लिंग शेंग कहती है कि देखा, मैंने आपसे कहा था ना आपके ऊपर बैड लक छाया हुआ है। ये सुनकर दोस्त के भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है दर्द के मारे। फिर लिंग शेंग अपने भाई को देखती है और उसे उसका फ्यूचर दिख जाता है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि उस फेक सिस्टर को बचाने के चक्कर में ये कोमा में चला जाता है और जो इसकी फेक सिस्टर है इसके कोमा में जाते इसे मार देती है। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रही होती है, बट ये सारी बातें उसका भाई भी सुन पा रहा होता है। तो वो कहता है कि हे, तुम क्या कह रही हो? हाँ। फिर वो कहती है कि देखो, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास बस 1 मंथ है, बट तुम लकी हो कि तुम मुझसे मिले। मैं वर्ल्ड की एक टॉप मास्टर हूँ, मैं दूसरों का फ्यूचर देख सकती हूँ और उनका बैड लक भी, और इसे ठीक भी कर सकती हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। यकीन करो मुझ पर कि ये पैसे तुम्हारे बर्बाद नहीं होंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। ये सारी बातें सुनकर तो उसका भाई उसे कुछ इस तरह से देख रहा होता है, आप देख ही सकते हो। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पैर को लेकर बैठा हुआ होता है। इसी बीच उसका असिस्टेंट पे कहता है कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वो अपनी बहन को देखते हुए कहता है कि पर तुम एक काम करो, तुम एक अच्छा डॉक्टर ढूंढो। जी ठीक है। ये कहते हुए वो ऐसे चला जाता है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि फेक सिस्टर को बचाने के चक्कर में ये खुद कोमा में चला जाता है और तो और
जब ये कोमा में होता है तब इसकी फेक सिस्टर वहाँ पर आकर इसका ऑक्सीजन मास्क हटा देती है। सच में इसकी जिंदगी काफी कठिन है। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है, पर उसकी मन की बातें उसका भाई भी सुन पा रहा होता है। वो उसे कुछ कह पाता इससे पहले वहाँ पर उसका सेकेंड ब्रदर आ जाता है उसकी फेक सिस्टर के साथ। फिर उसका भाई कहता है कि ब्रदर आप ठीक तो है ना? तो कहता है अपने भाई से हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि अस्टन ने कहा कि आपके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी है, भैया आप ठीक तो है ना? फिर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि मेरे भाई को किसने चोट पहुंचाई? हाँ, वो ये सारी बातें लिंग शेंग को देखते हुए कह रहा होता है। फिर वो लिंग शेंग से कहता है कि लिंग शेंग ये सब तुमने किया है ना? तो वो कहती है कि नहीं ये सब मैंने नहीं किया, उसके पैरों पे तो लैम्प गिरा था ना कि मैं। तो उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि वो तुमने ही फेंका होगा। तो कहती है कि मैंने उसे टच भी नहीं किया, ठीक है ना? पर उसका भाई मान नहीं रहा होता है और वो उसे सुनाया जा रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन अपने भाई का फ्यूचर देख लेती है कि किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे लोगों से पिटपा कर उसे बेच देती है, जाके वो लोग इसके ऑर्गन निकाल कर बेच सके। ये सारी बातें जानने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि इसकी किस्मत भी काफी बुरी है। इसकी खुद की गर्लफ्रेंड इसे बेच देती है, इसके ऑर्गन निकाल कर इसे घर से दूर फेंक दिया जाता है और इसकी बड़ी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। वो ये सारी बातें मन में सोच रही होती है और उसके भाई को भी उसकी मन की बातें सुनाई दे रही होती है, जिस वजह से वो सारी बातें सुन पा रहा होता है। फिर उसका भाई कहता है कि लिंग शेंग ये तुम क्या कह रही हो? हाँ? तो लिंग शेंग कहती है कि पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। पर उसकी बातें सुनकर उसके भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है। फिर अपने भाई से कहता है कि भैया आपने सुना ना उसने क्या क्या कहा, तो आप उसे क्यों बचा रहे हो? हाँ? फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि बट उसने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, भैया आपको क्या हो गया है? ये सुन के उसका भाई मन में सोचने लग जाता है कि इसका मतलब मैं क्या उसकी मन की बातें सुन पा रहा हूँ? वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच उसकी फेक सिस्टर लिंग शेंग के पास जाती है और उससे कहती है कि लिंग शेंग मुझे पता है भैया ने जो गिफ्ट मुझे बर्थडे पर दिया था वो गिफ्ट तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया, तो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो प्लीज तुम भैया से झगड़ा मत करो इस चीज को लेकर। वो ये सारी बातें कह ही रही होती है। इसी बीच फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि अभी ये मुझे गिफ्ट दे रही है, अगर मैंने इसे ले लिया तो ये गिरने का नाटक करेगी और अपने भाइयों से कहेगी कि भैया आप लोग इसे ब्लेम मत करो। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। उसके मन की बातें सुनकर उसके दोनों भाई सोचते हैं कि वो अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो ये सारी बातें सोच रही होते हैं। इसी बीच जैसे हमारी हीरोइन उसके हाथ से वो बक्सा लेती है, वो गिरने का नाटक करने लग जाती है और वो कहती है कि भैया आप उसे ब्लेम मत करो, मैं जानती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। और उसके ये कहते ही उसके भाई उस शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि उसने अभी जो भी अपने मन में सोचा वो सारी बातें सच हो गई। फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि लिंग शेंग मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं जितना हो सके तुमसे दूर रहूंगी। ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि तुम क्या बोल रही हो? हाँ? फिर वो कहती है कि लिंग शेंग मैं जानती हूँ कि तुम ही वो फैमिली की रियल डॉटर हो, पर मेरे भाइयों के साथ मेरा रिश्ता सच्चा है और इसी कारण के वजह से मेरे भाई ने तुम्हें ऑलरेडी ड्रैगन कार्ड दे दिया है, जिससे तुम काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो। क्या वो ड्रैगन कार्ड तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? ये सुन के हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि ड्रैगन कार्ड वो क्या है? फिर फेक सिस्टर उसे कहती है कि वो ऐसा एक कार्ड है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी आराम से कटेगी, आप उससे जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। ये सुन के तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम सच बोल रही हो? तो कहती है कि हाँ। ये सुनकर वो तो अपने भाई के पास चली जाती है और उससे कहती है कि वो कार्ड मुझे दो, तुम जिसमें भी कहोगे मैं उसमें साइन कर दूंगी। चलो चलो कार्ड दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं चली जाऊंगी, तुम दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखोगे यहाँ पर। तो उसका भाई कहता है कि वो कार्ड वहीं पे है जिसे तुमने थोड़ी देर पहले ही तोड़ दिया था। ये सुन के वो शॉक हो जाती है और वो जाकर उस कार्ड को उठाने लग जाती है। फिर वो अपने भाई को देखती है और उसे कहती है कि क्या इस पर टेप लगाएंगे तो क्या ये चलेगा? उसकी सारी बातें सुनकर उसका भाई तो मुंह बनाने लग जाता है। फिर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास दूसरा कार्ड है तो तुम मुझे दे दो, आई प्रॉमिस मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम दोबारा यहाँ पर मुझे नहीं देख पाओगे। उसकी सारी बातें सुनकर उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि एक काम करो तुम सीसी को यहाँ से ले जाओ। तो उसका छोटा भाई सीसी को वहाँ से ले जाता है। फिर सीसी के वहाँ से जाने के बाद उसका बड़ा भाई अपने मन में सोचने लग जाता है कि इतने सालों से मैं ये सोचता रहा कि सीसी एक अच्छी और काइंड लड़की है। वही सारी बातें सोच ही रहा होता है। इसी बीच उसकी बहन वो कार्ड उसके सामने ले आती है
और उसे बड़ी मासूम बनकर देख रही होती है। फिर उसका भाई कहता है कि एक काम करो, तुम जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। फिर वो कहती है कि तो मेरे कार्ड का क्या होगा। ये सुनकर उसका भाई गुस्से में कहता है कि और कोई कार्ड नहीं मिलने वाला तुम्हें। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद लिंगशंग का भाई उसे बुलाने लग जाता है, तो लिंगशंग कहती है कि हाँ हाँ आ रही हूँ। ये कहने के बाद लिंगशंग बालकनी में चली जाती है और उसके बाद वहाँ से कूद जाती है। फिर लिंगशंग का भाई जब उसे अचानक से वहाँ पर देखता है तब तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक के मारे गिरने वाला ही होता है कि और इसी बीच लिंगशंग उसे गिरने से बचा लेती है और वो उसे गोद में उठा लेती है। फिर लिंगशंग का भाई उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुमने तो मुझे बुलाया। ये सुन के वो कहता है कि पर तुम तो अभी ऊपर थी ना, तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ऊपर देखा था और जैसे मैं नीचे आकर तुम्हें बुलाने लग गया वैसे ही तुम मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। ये कहते हुए वो खुद को देखता है। फिर वो उससे कहता है कि छोड़ो मुझे। तो कहती है कि क्या छोड़ दूँ। तो कहता है कि हाँ। ये सुनने के बाद वो छोड़ देती है और उसका भाई जोर से गिरता है। उसके बाद उसे वो सुनाने लग जाता है और वो अपने भाई की बातें सुनकर अपना मुंह बनाने लग जाती है। और इसी बीच उसकी नज़र टीवी पे पड़ती है और इसमें ना मंकी मैन का मूवी चल रहा होता है। वो टीवी के पास जाती है और उस टीवी को तोड़ देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो मंकी मैन है उस पर हमला कर रहा है। इस वजह से उस टीवी को ही तोड़ देती है और इस चीज को देखकर उसके भाई को फिर से गुस्सा आ जाता है। फिर उसका भाई उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर इसे चेक कीजिए क्या इसका दिमाग ठीक है क्या फिर नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि डोंट वरी, मैं इसे चेक करता हूँ। ये कहने के बाद वो उसे चेक करने लग जाते हैं और इसी बीच उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर उस पर हमला कर रहा है और ये सारी बातें सोचकर वो डॉक्टर पर ही हमला कर देती है और डॉक्टर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, आप लोग देख ही सकते हो। और डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर तो उसका भाई शॉक हो जाता है। फिर उसका भाई उस पर चिल्लाने लग जाता है और उससे कहता है कि वो बस तुम्हें चेक कर रहे थे और कुछ नहीं। और इसी बीच वहाँ पर नर्स आ जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ, क्या पेशेंट को संभालना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। फिर उसका भाई कहता है कि फिलहाल पेशेंट तो ठीक है पर डॉक्टर ठीक नहीं है। ये कहने के बाद वो डॉक्टर को दिखाने लग जाता है और जब नर्स डॉक्टर को देखती है वो तो शॉक हो जाती है। फिर वो दूसरे डॉक्टर को बुलाने लग जाती है डॉक्टर को चेक करने के लिए। फिर उसका भाई उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उसके बाद वो गुस्से में उसे देखता है और उससे कहता है कि यू। और वो अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर फिर बड़ी मासूम सी बनने लग जाती है। और उसके बाद उसका भाई कहता है कि चलो छोड़ो, मुझे और भी काम है, हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे, चलो तुम अब यहाँ से घर जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो खुद से कहती है कि बट मुझे तो घर का रास्ता ही नहीं पता और ना ही मेरे पास पैसे है, अब मैं घर कैसे जाऊँ। और ये सारी बातें वो सोच रही होती। इसी बीच उससे ना एक आइडिया आता है। फिर वो कहती है कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है बट मैं पैसे कमा जरूर सकती हूँ, मैं एक ग्रेट मास्टर जो हूँ। उसके बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है और अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करी होती है पर उससे कोई कुछ खरीद नहीं रहा होता है। इसी बीच उससे एक आदमी दिखता है जिसका बैड लक कुछ ज़्यादा हाई था। फिर वो उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि हे, मैं तुम्हारा बैड लक अच्छी तरह से देख सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा बैड लक छाया हुआ है, क्या तुम अपना बैड लक दूर करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो तुम मुझसे ये खरीद लो। ये कहते हुए वो उसे दिखाने लग जाती है और इसी बीच यहाँ पर वॉचमैन आ जाता है। फिर वॉचमैन कहता है कि हे, क्या कर रही हो यहाँ पर। और उस वॉचमैन को देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वो उसे रुकने की कोशिश तो करती है पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वो वॉचमैन उसके पास आता है और उसे काफी सारी बातें सुनाने लग जाता है और ये सारी चीजें असिस्टेंट देख लेता है। फिर वो अंदर चला जाता है और अपने बॉस को सारी बातें बताने लग जाता है और ये सारी बातें सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या। फिर ये सीन हैप्पी होता है। फिर हम देखते हैं कि गार्ड उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई को कोसने लग जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। वो अपने भाई को कोस ही रही होती है। इसी बीच वहाँ से एक लड़की खाना लेकर जा रही होती है और उसकी खुशबू सूंघकर उसे भूख लग जाती है और इसी बीच उसे ना एक रेस्टोरेंट से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो वो उस खुशबू को सूंघते हुए उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है। उसके बाद वहाँ पर जाकर देखती है कि एक आदमी खाना खाकर वेटर को कूपन देकर वहाँ से चला जाता है और वो जो वेटर है उस कूपन को कचरे के डब्बे में फेंक देता है। इस चीज को देखकर वो अपने मन में सोचती है कि क्या मैं इस चीज को यूज कर सकती हूँ। ये कहते ही ये सीन हैप्पी कट होता है। फिर हम उसे देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। वेटर उसके पास आता है मेन्यू लेकर और उससे कहता है कि मैम आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी। उसके बाद वो काफी सारा खाना ऑर्डर कर देती है और ये देखकर वो वेटर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है मैम, आप इन चीजों को खत्म नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है कि
तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर वो बेटा जाकर वहाँ से खाना लेकर आ जाता है और इतने सारे खानों को देखकर उससे तो रहा ही नहीं आता। वो खाना खाने वाली होती है। इसी बीच बेटर उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मैडम, हमारे यहाँ पर एक रूल है, खाना खाने से पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सुनकर वो सारा कूपन निकाल कर उसे दे देती है। फिर उससे कहती है कि ये लो। इतने सारे कूपन को देखकर वो वेटर कच्चे के डब्बे को देखने लग जाता है और वो देखता है कि कच्चे का डब्बा खाली है। ये देखकर वो उसे खाना खाने से रोक देता है और वो उससे कहता है कि मैम, आपने मुझे जितना कूपन दिया है उससे ज्यादा तो आपने खाना ऑर्डर किया है, तो बाकी का जो पेमेंट बचा हुआ है वो आप मुझे कैसे देंगी, ऑनलाइन क्या फिर कैश? ये सारी बातें सुनकर वो कहती है कि बट मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये सुनकर वो वेटर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि पैसे नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या यहाँ पर फ्री में खाना खाने आई हो? फिर वो सबको बुलाने लग जाता है और कहता है कि आइए आइए सब लोग देखिए, ये यहाँ पर फ्री में खाना खाने के लिए आई है। और उसकी बातें सुनकर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसके वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये देखकर वो अपना मुंह छुपाने लग जाती है। उसके बाद वो वेटर कहता है कि तुम्हें कैसे भी कर पैसे तो देने होंगे, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर वो कहती है कि तो फिर तुम ये सब खाना यहाँ से ले जाओ, मैंने अभी तक इन्हें छुआ तक नहीं है। ये सुनकर उस वेटर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं इन्हें वापस ले जाऊँ? ये तुमने ऑर्डर किया है तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ये सारी बातें सुनकर तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद तो बेटा गुस्से में कहता है कि हे, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? हाँ, अगर तुमने इस चीज के लिए पेमेंट नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तुम क्या मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? ये सुनकर वो बेटा कहता है कि तो फिर तो ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखा कर रहूंगा। ये कहकर वो उस पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन उसे सबक सिखा देती है और इसी बीच ना हमारी हीरोइन का भाई वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि स्टॉप, डोंट टच माय सिस्टर। वो इतना कह ही पाता है कि इसी बीच उसकी नज़र बेटर पे पड़ती है, जिसकी हालत कुछ ऐसी होती है। फिर वो बेटर से पूछता है कि तुम क्या ठीक हो? ये सुनकर उस बेटर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हमारी हीरोइन कहती है कि तुमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना? उसके बाद उसका भाई उससे कहता है कि चुप करो। उसके बाद उसका भाई बातों को संभालने के लिए अपना कार्ड निकालता है और कहता है कि मेरी बहन ने जो ऑर्डर किया है उसकी पेमेंट मैं कर देता हूँ, और इस कार्ड में इतने पैसे है कि जिससे आप अपने सलून के पैसे भी निकाल सकते हैं, और तो और आपका मेडिकल का खर्चा भी हम ही उठाएंगे। ये सुनकर वो बेटर कहता है कि तुम्हारे गंदे पैसे किसको चाहिए? हाँ, मुझे तुम लोगों के पैसे नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और मैं इस लड़की पर केस करूंगा, और मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि ये जेल में सरे। उसके बाद उसका भाई कहता है कि क्या हम इस बात को प्राइवेटली सॉल्व नहीं कर सकते? ये सारी चीजें देखने के बाद हमारी हीरोइन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, तो अपने भाई से कहती है कि भैया, ये लॉकअप क्या होता है? क्या वो कोई टेस्टी खाने की चीज होती है? और ये पुलिस क्या चीज होती है जो मुझे लॉक करेगी? फिर वो बेटर कहता है कि तुम जैसे बुरे लोगों को पुलिस जेल में डालता है और पनिश करती है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तो फिर तो तुम्हें भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि तुम भी तो बहुत बुरे हो। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये लोग बाहर के गड्ढर से तेल निकालते हैं और इनकी सब्जियां सड़ी हुई होती है, उसी से लोग खाना बनाते हैं और वही कस्टमर को ये लोग खिलाते हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि मैं बुरी हूँ, तो ये लोग क्या है? ये लोग तो मुझसे भी ज्यादा बुरा है। हमारी हीरोइन की मन की बात है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब सुन पा रहे होते हैं, जिस वजह से जिन लोगों ने वो खाना खाया होता है उन लोगों को तो उल्टी आ रही होती है और उनके पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। फिर वो बेटर कहता है कि हे, तुम क्या कह रही हो? तो हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने कहा कि बुलाओ पुलिस को, उन्हें भी तो पता चले यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि फ्रिज के अंदर जो चिकन रखा हुआ है उसमें तो कीड़े घूम रहे हैं, अगर इस बारे में पुलिस को पता चला तो तुम्हारी तो खैर नहीं। उसकी ऐसी मन की बातें सुनकर वो बेटर कहता है कि बकवास मत करो, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो सारी बातें सुनकर तो उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा उल्टी आ रही होती है और उनकी तबीयत खराब हो रही होती है। जब वो बेटर देखता है कि हमारी हीरोइन धीरे धीरे उसका सारा पोल खोल रही है, फिर वो बेटर वहाँ के लोगों को देखकर कहता है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, तो फिर तुम लोग ऐसे चले जाओ, समझे? जाओ ऐसे। ये कहकर वो उन लोगों को वहाँ से भेज ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पुलिस को बुलाओ पहले, हमें भी तो पता चले इस रेस्टोरेंट में चल क्या रहा है। तुम जैसे बेईमान लोगों का तो रेस्टोरेंट बंद हो जाना चाहिए। यह सब देखकर उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है और वो अपनी बहन को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद वहाँ के जो लोग होते हैं वो बेटर का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि पुलिस को बुलाओ, चलो पुलिस को बुलाओ, और उसकी अच्छी तरीके से धुलाई कर देते हैं। उसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका भाई उसे खींचकर बाहर ले आता है। फिर हमारी हीरोइन अपने भाई से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। फिर उसका बड़ा भाई गुस्से में कहता है कि मेरी नज़र जैसे तुम पर से हटती है ऐसे ही तुम कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर देती हो। यह सुनकर वह कहती है कि अभी जो हुआ उसमें मेरी थोड़ी ना गलती थी,
फिर वो अपने भाई से गुस्से में कहती है कि वो तुम ही थे जो मुझे रास्ते में छोड़कर चले गए थे, और ना ही मेरे पास पैसा था और ना ही मुझे घर का पता था। फिर वो मुंह फुलाते हुए कहती है कि ये सारी गलती तुम्हारी थी, समझे तुम। फिर उसका भाई कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यू नहीं करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ, आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई चीज़ की ना तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। अपने भाई की ऐसी बातें सुनने के बाद वो तो मुंह बनाने लग जाती है। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रही हो, हाँ। फिर वो अपने भाई से कहती है कि अगर तुमने उससे पहले सारे रिश्ते तोड़ दिए होते और मुझे घर से निकाल दिया होता तो आज जो हुआ है ऐसा कुछ होता ही नहीं। यह सुनकर उसका भाई उससे कुछ कहने वाला ही होता है कि इसी बीच वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर मैं इन लोगों से रिश्ता तोड़ लूँ तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, और अगर मेरे पास पैसा होता तो आज ऐसा कुछ होता भी नहीं। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसके भाई को ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, तो कॉल को उठाता है और उनसे बात करने लग जाता है। उसके भाई को किसी के साथ बात करते हुए देखकर वो भी सुनने की कोशिश करती है, पर उसका भाई उसे ऐसा करने नहीं देता है। फिर उसका बड़ा भाई अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ठीक है, मैं उसे अभी घर लेकर आता हूँ। ये कहते ही ये सीन प्रकट होता है। फिर हम उन दोनों को घर के बाहर देखते हैं। उसके बाद उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि एक बार अगर हम लोग घर के अंदर चले गए तो तुम अच्छी तरीके से व्यवहार करना सबके साथ, ज्यादा चिल्लाना मत और कम बातें करना, समझी तुम। तो कहती है कि हाँ समझ गई। फिर उसका बड़ा भाई उसे घर के अंदर लेकर जाता है और वो पीछे से मुंह बनाने लग जाती है। उसके बाद हम उन दोनों को घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उसका तीसरा भाई आया हुआ होता है। फिर उसका तीसरा भाई जब अपनी बहन को देखता है तो वो कहता है कि तो वो तुम ही हो, फेमस डीमन मास्टर मिस लिन। फिर लिंग सेंग का तीसरा वाला भाई उससे कहता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो, हाँ। फिर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि थर्ड ब्रदर, आप अभी तक समझे नहीं क्या, इसकी जैसी लालची घमंडी लड़की क्या हमारा परिवार ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी। फिर शीशी अच्छी बनने के लिए कहती है कि सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर, प्लीज आप दोनों से ऐसा मत बोलिए, आखिरकार हम लोग एक फैमिली है। ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम लोग मुझे इस तरह से सुना रहे हो। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम अभी भी क्या ना समझने का नाटक करी हो, क्या तुम वो सब भूल गई जो तुमने किया। फिर इसी तरह उसके थर्ड और सेकंड ब्रदर उसे सुना रहे होते हैं और ये सारी बातें सुनकर सीसी तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करी होती है। फिर उसका फर्स्ट ब्रदर कहता है कि बस बहुत हुआ, अब बस करो। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि बिग ब्रदर आपको हो क्या गया है, आप तो सबसे ज़्यादा इससे हेट करते थे ना। ये सारी बातें सुनने के बाद सीसी अपने थर्ड ब्रदर के पास जाती है और उससे कहती है कि ब्रदर प्लीज़ ऐसा मत बोलो, आखिरकार वो भी तो तुम्हारी सिस्टर है, बिल्कुल मेरी तरह। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम बस मेरी बहन हो, वो नहीं। फिर वो अपने फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि ब्रदर आप इसे वापस क्यों नहीं छोड़ाते। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बड़े भाई को देखने लग जाती है खुशी से। पर उसका बड़ा भाई ये सारी बातें सुनकर भी कुछ कहता नहीं है। अपने बड़े भाई का ऐसा रिएक्शन देखकर फिर वो अपने फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि ब्रदर क्या हुआ, आप ऐसा क्यों मुंह बना रहे हैं जैसे कि आप उसे छोड़ने नहीं वाले। कुछ ही दिन तो हुआ है इसे हमारे घर आए, क्या आप इसे अपनी बहन मानने लगे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद भी उसका बड़ा भाई उससे कुछ कहता नहीं है। तो वो हमारी हीरोइन से कहता है कि हे तुमने मेरे भाई से क्या कहा, हाँ। हमारी हीरोइन कुछ कह पाती, इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो कहती है कि क्या चल रहा है, हाँ इस घर में इतना शोर क्यों है। और शीशी जब अपने अडोप्टेड मॉम को वहाँ पर देखती है तो वो उनके पास चली जाती है और उनसे कहती है कि मॉम, ये कहते हुए वो उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर लिंगशंग की मॉम जब लिंगशंग को देखती है तब वो कहती है कि ओ तो ये तुम हो, तुम्हारी वजह से इतना घर में शोर हो रहा है। सच में यकीन नहीं होता है कि तुम जैसी लड़की को मैंने जन्म दिया है। अगर सालों पहले मुझे पता होता कि मैं तुम्हारी जैसी एक लड़की को जन्म दूंगी तो मैं तो तुम्हें कभी पैदा ही ना करती। तुम्हें तो शीशी का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैं उसी की वजह से तुम्हें झेल रही हूँ। फिर हमारी हीरोइन अपनी मॉम को देखती है और उसे उसकी मॉम का फ्यूचर दिख जाता है। उसकी मॉम का फ्यूचर देखकर वो अपने मन में सोचती है कि जितना गुस्सा करना है कर लो, क्योंकि कुछ ही दिन बाद तुम्हारी जो कंपनी है वो बर्बाद होने वाली है और उसके बाद तुम्हारा बड़ा बेटा कोमा में चला जाएगा और तुम्हारे दूसरे बेटे के तो ऑर्गन्स उसकी गर्लफ्रेंड बेच देगी और तुम्हारा थर्ड वाला बिल्डिंग से कूद कर मर जाएगा। ये सारी बातें ना घर में सब सुन पा रहे होते हैं सिवाय शीशी के, जिस वजह से सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि जिस शीशी की आप इतनी तारीफ कर रहे हो वही शीशी आपको और आपके हस्बैंड को पहाड़ों से नीचे फेंक देगी। ये सारी बातें सुनकर उसकी मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसकी मॉम कहती है कि लिंगशैंग तुमने अभी क्या कहा, हाँ। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा,
ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि पर मैंने इतना वो कही पाती है कि इसी बीच उनका बड़ा बेटा उन्हें इशारों से कहता है कि मॉम अभी उसने कुछ भी नहीं कहा। ये सुनकर वो भी उसे इशारों से कहती है कि तो क्या मैंने अभी उसकी मन की बातें सुनी। फिर उसका बड़ा भाई अपनी मॉम को इशारों से कहता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि लिंगशैंग अभी झूठ बोल रही है, क्योंकि वो जब भी मन में ऐसा कुछ सोचती है वो सच हो जाता है। वो सारी बातें अपनी मॉम को इशारों से बोल ही रहा होता है। इसी बीच उसका तीसरा भाई लिंगशैंग से कहता है कि लिंगशैंग तुम क्या बकवास कर रही हो, हाँ। फिर उसका थर्ड ब्रदर अपने मन में सोचने लग जाता है कि शीशी ऐसा नहीं कर सकती, लिंगशैंग उसे जरूर फंसाने की कोशिश करी होगी। वो सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। फिर उसका थर्ड ब्रदर अपने मन में सोचता है कि ये क्या करने की सोच रही है। फिर हमारी हीरोइन अपने थर्ड ब्रदर की फ्यूचर देख लेती है। उसके बाद वो सोचती है कि इसकी गर्लफ्रेंड तो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, पर यह बात तो इसे पता ही नहीं है। उल्टा ये तो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर अंधा विश्वास करता है, जिस वजह से इसने तो अपनी गर्लफ्रेंड को रूम बुक करने के लिए भी पैसे दिए थे। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उससे वो सारे पैसे लेकर दूसरे मर्दों के साथ मजे करती है। ये सारी बातें सुनकर उसके थर्ड ब्रदर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने क्या कहा, हाँ तुमने ऐसी बातें कहने की हिम्मत भी कैसे की, अभी रुको मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये कहते हुए वो उसे मारने जा ही रहा होता है। इसी बीच उसका बिग ब्रदर वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि एनजे क्या करे हो तुम। तो वो कहता है कि ब्रदर आपने सुना ना उसने क्या क्या कहा, मैं तो उसे आज नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसे एक अच्छा लेसन सिखा कर रहूंगा। ये कहते हुए वो उसके पास जा ही रहा होता है। इसी बीच उसका भाई उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि स्टॉप इट। उसे ऐसा करते हुए देखकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने तो पहले ही इसके दोस्त से शादी कर ली है और ये सारी बातें तो इसे पता भी नहीं। इसकी गर्लफ्रेंड ने तो बस इसे इसलिए फंसा है क्योंकि इसके पास पैसे है। सच में ये काफी ज्यादा इजी टारगेट था, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है। ये सारी बातें सोचकर वो तो हंस रही होती है और उसका भाई जब ये सारी बातें सुनता है तब उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे इतने गुस्से में देखकर उसकी मम्मी और उसका सेकंड ब्रदर आकर उसे संभालने लग जाता है, पर उसका गुस्सा तो शांति नहीं हो रहा होता है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि मुझ पर गुस्सा होने से क्या ही फायदा, तुम्हारी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है, उसकी गर्लफ्रेंड को तो खुद को नहीं पता ये जो बच्चा है वो किसका है। ये सारी बातें सुनकर तो वो बेहोश ही हो जाता है। उसे इस तरह से बेहोश देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि हे क्या हुआ है तुम्हें, और बाकी सब तो उसे शॉकिंगली देख रहे होते हैं। फिर उसकी मॉम अपने बच्चों को इशारों से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लिंगशैंग अचानक से ऐसा करने क्यों लगी। फिर उनका जो बड़ा बेटा है वो उन्हें इशारों से कहता है कि उसके ब्रेन में कोई दिक्कत है। फिर उनकी मॉम कहती है कि क्या तुम लोग सब उसकी मन की बातें सुन सकते हो, और वो जो सारी बातें कहती है क्या वो सारी बातें सच में सच हो जाती है। तो उनका पहला बेटा और दूसरा बेटा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर वो उन बातों को याद करने लग जाते हैं जो लिंगशैंग ने वो सारी बातें अपने मन में सोची होती है, और उसके बाद वो सारी बातें सच में सच हो गई होती है। फिर उनके दोनों बेटे इशारों से कहते हैं कि हाँ। ये सारी बातें सुनने के बाद उनकी मॉम तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद वो अपने तीसरे बेटे के पास जाती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो ना। पर उनका तीसरा जो बेटा है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। ये देखकर उनकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में ऐसा चीज होती रहती है, वो तो अच्छा हुआ तुम्हें पहले पता चल गई। ये सारी चीजें देखकर सीसी कहती है कि लिंगशैंग तुमने थर्ड ब्रदर को इतना दुखी क्यों किया, हाँ। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या मैंने उसे दुखी किया। उसके बाद वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि तुम्हारे दोस्त ने जो किया उसके लिए तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो, हाँ। फिर वो शीशी की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है कि इसे अच्छी तरह से पता था कि इसकी दोस्त थर्ड ब्रदर को धोखा दे रही है, पर इसने फिर भी वो सारी चीजें रोकी नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद सब लोग शीशी को देखने लग जाते हैं। फिर उसका जो थर्ड वाला ब्रदर रहता है वो शीशी से पूछता है कि शीशी गॉन गॉन को क्या तुम जानते हो। तो शीशी कहती है कि हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्यों, क्या हुआ ब्रदर। ये सुनते ही उसका थर्ड ब्रदर फिर से बेहोश हो जाता है। फिर शीशी अपने थर्ड ब्रदर के पास जाती है और उनसे कहती है कि ब्रदर क्या हुआ आपको, क्या हुआ। फिर हमारी हीरोइन अपने थर्ड ब्रदर को देखती है और वो कहती है कि सच में बेचारे के साथ तो काफी बुरा हुआ। ये सुनकर शीशी कहती है कि लिंगशैंग तुम ऐसे समय में मजाक कैसे कर सकती हो, हाँ। फिर शीशी अपने फैमिली के सामने नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर और मॉम आप लोग लिंगशैंग को डांटना मत, मैं जानती हूँ उसने सारी चीज़ें जानबूझ के तो नहीं किया होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों पर तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे चाले चल कर क्यों बातें करती हो। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि लिंगशैंग। तो लिंगशैंग उसे देखने लग जाती है। फिर उसका भाई उसे देखते हुए कहता है कि सीसी का ऐसा मतलब नहीं था, तो तुम उसकी बातों को ऐसे दिल पर मत लिया करो, ठीक है। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है। ये सारी बातें सुनकर तो शीशी शॉक हो जाती है। फिर उसका सेकेंड वाला ब्रदर जो होता है वो शीशी से कहता है कि शीशी
थोड़ा सा कम बोलो, ठीक है। अपने दोनों भाइयों की ऐसी बातें सुनकर शीशी तो शौकी हो जाती है, क्योंकि उसके घर वाले हमेशा उसकी साइड लेते थे, पर आज उसकी साइड कोई नहीं ले रहा। ये सारी बातें सुनकर शीशी अपने भाई से कुछ कहने वाली होती है कि इसी बीच उसका सेकंड ब्रदर उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ आज चाय पे जाना है, तो तुम वहाँ क्यों नहीं जाती? तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, तो तुम वहाँ चली जाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद तो शीशी का मुंह बन जाता है। फिर शीशी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। फिर शीशी के वहाँ से चले जाने के बाद उसकी मॉम और उसके भाई बातें करने लग जाते हैं शीशी और लिंगशैंग के बारे में। फिर उसकी मॉम कहती है कि जो लिंगशैंग शीशी के बारे में बोल रही है, क्या वो सच में सच है? ये सुनकर उनका दूसरा बेटा कहता है कि शीशी को हमने अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है। शीशी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसी लिंगशैंग उसके बारे में बोल रही है। फिर उनका बड़ा बेटा भी कहता है कि हाँ, शीशी ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर लिंगशैंग उनके बीच आ जाती है। फिर उनसे कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? लिंगशैंग को वहाँ पर देखकर उसके घर वाले तो डर ही जाते हैं। फिर लिंगशैंग का सेकंड ब्रदर कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर उसका बड़ा भाई लिंगशैंग से कहता है कि लिंगशैंग, तुम्हें शीशी पसंद नहीं है ना, पर हम लोग शीशी को एक फैमिली मानते हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि पर वो तो आप लोगों को अपनी फैमिली मानती नहीं है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम लोग शीशी को देखते हैं जो किसी से फोन में बात कर रही होती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि लिंगशैंग कुछ अलग तरीके से व्यवहार कर रही है। ये सुनकर वो आदमी शीशी से कहता है कि क्यों, क्या हुआ? सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में है। ये सुनकर शीशी कहती है कि मुझे नहीं पता कैसे वो लोग लिंगशैंग के प्रति अब अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द वो लोग तो लिंगशैंग के साइड हो जाएंगे। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि तो शीशी, तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे बड़े भाई की कंपनी जाओ और वहाँ से एक इम्पोर्टेंट यूएसबी जो उसके ड्रॉर में रखी होगी, तुम उसे मेरे पास ले आओ। ये कहते ये सीन प्रकट होता है। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रैंडपा और लिंगशैंग के पापा आए होते हैं। वहाँ पर सब लोग ग्रैंडपा को देखकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमारी हीरोइन ग्रैंडपा को देखती है और वो तो ग्रैंडपा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ग्रैंडपा के अंदर से एक अच्छी एनर्जी निकल रही होती है, जिससे ये पता चलता है कि ग्रैंडपा की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है और तो और ग्रैंडपा काफी ज्यादा रिच भी है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि ये ओल्ड मैन तो पीढ़ियों से अमीर दिख रहा है। सच में इनकी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है, पर पता नहीं क्यों ये बड़ी जल्दी बीमारियों से मरने वाले हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद सब लोग तो शॉकी हो जाते हैं। उसके बाद लिंगशैंग के डैड उससे कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, ये तुम्हारे भी ग्रैंडपा है, तुम उन्हें ऐसे बद्दुआएं कैसे दे सकती हो? सच में ये गांव की लड़की तो बिल्कुल बदतमीज है। भले इसके अंदर मेरा खून है, पर इसके अंदर तमीज बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो काफी ज्यादा बुरा बोल रहे होते हैं उसे। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि अगर मैं बुरी इंसान हूँ तो आप कौन से अच्छे इंसान हो? ये सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे कुछ कहने वाले ही होते हैं कि इसी बीच उनकी वाइफ लिंगशैंग से कहते हैं कि लिंगशैंग, तुम अपने डैड के साथ ऐसा कैसे बात कर सकती हो? अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि सीरियसली इस आदमी के पास खुद की पत्नी और बच्चे होते हुए भी इसका चक्कर काफ़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ चल रहा है। सच में ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके घर वाले तो शॉकिंगली अपने डैड को देखने लग जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद लिंगशैंग के डैड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहते हैं कि लिंगशैंग। ये सुनकर लिंगशैंग कहती है कि डोंट टच मी। फिर उनकी जो वाइफ होती है उन्हें पकड़ लेती है और उनसे पूछती है कि क्या ये सब सच है? फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि इस आदमी के कितने सारे लोगों के साथ चक्कर है, जिस वजह से इसे तो बीमारी भी लग गई है। पता नहीं ये अगर मुझे छुएगा तो मुझे कौन कौन सी बीमारी लग जाए। ये सुनकर लिंगशैंग की मॉम जो होती है वो अपने हस्बैंड का हाथ छोड़ देती है और उसके बाद वो अपने हाथ को साफ करने लग जाती है। फिर उनका हस्बैंड कहता है ये लड़की बकवास कर रही है और तुम इसकी बातों पर बिलीव कर रही हो। पर लिंगशैंग की बातें सुनने के बाद कोई भी उन पर बिलीव नहीं कर रहा होता है, उल्टा उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं सब लोग। उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मुझसे ज़्यादा उस पर विश्वास है। उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता, पर उनकी जो वाइफ होती है वो एक झाड़ू उठा लेती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि निकलो यहाँ से, निकलो। अपनी वाइफ को ऐसा करते हुए देखकर वो कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, पर उनकी जो वाइफ होती है वो उनका एक नहीं सुनती, वो उन्हें झाड़ू से मार मार कर घर से निकाल देती है। फिर ग्रैंडपा लिंगशैंग को अपने पास बुलाते हैं तो लिंगशैंग भी उनके पास चली जाती है। फिर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि लिंगशैंग, तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना? तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ग्रैंडपा को लिंगशैंग के साथ बात करते हुए देखकर फिर लिंगशैंग का बड़ा भाई अपने मन में सोचता है कि
ये ग्रैंडपा को क्या हो गया? वो लिंगशैंग के साथ इतना अच्छी तरीके से बात कैसे कर रहे हैं? जब कुछ महीने पहले लिंगशैंग हमारी फैमिली को मिल गई थी तभी भी ग्रैंडपा इतने खुश नहीं हुए थे जितना खुश वो आज दिख रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया जो ग्रैंडपा जो लिंगशैंग के साथ इतनी अच्छी तरीके से बातें कर रहे हैं? वे सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है। इसी बीच फिर हमारी हीरोइन ग्रैंडपा को कहती है कि जी ग्रैंडपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं वर्ल्ड की टॉप मास्टर जो हूँ। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सुन के अच्छा लगा। फिर ग्रैंडपा हमारी हीरोइन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आए कुछ ही दिन हुए हैं तो तुम्हें तो यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा ना। तो हमारी हीरोइन भी सर हिला के कहती है कि हाँ। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उसके बाद ग्रैंडपा हमारी जो हीरोइन होती है उसके दोनों भाई से कहते हैं कि हे तुम दोनों अपनी बहन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं कि ठीक है ग्रैंडपा। फिर वो लिंगशैंग के बड़े भाई से कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे स्टडी रूम में चलो। ये सुनकर वो ग्रैंडपा को देखने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को स्टडी रूम में देखते हैं। फिर लिंगशैंग का बड़ा भाई ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा आपको हो क्या गया है? आप अचानक से लिंगशैंग के साथ इतना अच्छा कैसे हो गए? ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्योंकि वो मेरी पोती है। तो वो कहता है कि पर आप उसे पहले इतना पसंद नहीं करते थे। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि जब पहले लिंगशैंग वापस आई थी तब वो पूरी तरीके से लिंगशैंग नहीं थी। ये सुनकर वो कहता है कि ग्रैंडपा आप क्या कहना चाहते हैं? तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि जब लिंगशैंग को वापस लाया गया था हमारे घर तब भी मैंने उसकी जांच करवाई थी। तब मुझे एक मास्टर ने बताया था कि उसके जन्म होते ही उसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद किसी और आत्मा ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। इसलिए हमने 18 सालों तक इंतजार किया जाकि उसकी असली आत्मा उसकी बॉडी में आ सके। और अब उसकी आत्मा उसकी बॉडी में आ चुकी है और अब वो पूरी तरीके से तुम्हारी रियल सिस्टर है। ये सुनकर वो कहता है कि आप ये कहना चाहते हो कि ये रियल लिंगशैंग है? तो ग्रैंडपा भी उसे सर हिला के कहते हैं कि हाँ। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम लिंगशैंग को देखते हैं जिसके सामने उसके दोनों भाई खड़े होते हैं और उससे अपने अपने फ्यूचर के बारे में पूछ रहे होते हैं। वो लोग पूछ रहे होते हैं और ये बता रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उनका बड़ा भाई आ जाता है। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मुझे लिंगशैंग के साथ बात करनी है तो तुम लोग यहाँ से जाओ। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बहन को देखे जा रहा होता है। ये देखकर हमारी हीरोइन उससे पूछती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ। तो वो कहता है कि तुम जो पहले शीशी के बारे में सोच रही थी क्या वो सारी बातें सच है? ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मेरी मन की बातें? क्या तुम मेरी मन की बातें सुन सकते हो? ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी मन की बातें। मैं तो ये तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम अपने आप को बड़ी मास्टर कहती हो ना, बस इसलिए। तो वो भी कहती है कि हाँ मैं हूँ ग्रेट मास्टर। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि तुम मेरा फ्यूचर देख सकती हो क्या? तो वो कहती है कि हाँ। तो उसका भाई कहता है कि तो फिर तुम मुझे बताओ मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता तो सकती हूँ पर मुझे कुछ चाहिए। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, बस तुम बताओ। ये सुनकर हमारी हीरोइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने भाई से कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दो और इसके बदले तुम मुझे काट दो। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि इम्पॉसिबल, तुम मेरी रियल सिस्टर हो, फू परिवार की सबसे बड़ी बेटी, इसलिए तुम इस परिवार को कभी छोड़ नहीं सकती। यह सुनकर वो कहती है कि ठीक है तो फिर ना तुम किसी और को ढूंढ लो जो तुम्हारा फ्यूचर बता सके, क्योंकि अब मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं देख सकती। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बस पैसे चाहिए, क्यों है ना। उसके बाद उसका बड़ा भाई बहुत सारे पैसे निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि ये पूरे 50,000 है, चाहो तो तुम गिन सकती हो। यह सुनकर उसकी बहन ये सारे पैसे ले लेती है। फिर उसकी बहन उससे कहती है कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट मास्टर हूँ, अब तुम क्या चाहते हो? मैं बस इतने से पैसे के लिए तुम्हारा फ्यूचर बताओ। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर उसका बड़ा भाई वो पैसे लेने वाला होता है पर डो उसे वो पैसे देती नहीं है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसके भाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर डो अपने गुस्से को पीकर अपने मन में सोचता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें इससे डबल दूंगा, खुश हो अब। फिर उसका भाई अपने पास से एक कार्ड निकालता है और उसे कहता है कि इस कार्ड के अंदर 10 मिलियन है। यह सुनकर वो कार्ड लेने वाली होती है पर उसका भाई उसे कार्ड देता नहीं है। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि क्या इतने पैसे काफ़ी है? तो कहती है कि हाँ। फिर वो अपने भाई से वो कार्ड ले लेती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम शीशी को देखते हैं जो उसके भाई की कंपनी में जाती है। उसके बाद वो उस USB को ढूंढने लग जाती है
और जैसे उसे वो मिलता है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच उसे किसी का कॉल आ जाता है, तो कॉल उठाती है और उसे कहती है कि मुझे मिल गया। तो आदमी कहता है कि अच्छी बात है, तो फिर मैं तुम्हारे क्लब में वेट कर रहा हूँ, तुम भी वहाँ पर आ जाओ। तो कहती है कि ठीक है। ये कहते ही एसी नहीं प्रकट होता है। फिर हम लिंगशेंग को देखते हैं जो अपना भाई का फ्यूचर देख रही होती है। इसके बाद उसका भाई उससे कहता है कि क्या तुमने देखा कुछ? तो कहती है कि हाँ, मैंने शीशी को देखा, वो भी तुम्हारी कंपनी में। वो तुम्हारी केबिन में जाकर कुछ ढूंढ रही होती है। वो एक छोटा सा स्क्वायर जैसा है। ये सुनकर उसका भाई शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यूएसबी की बात करी हो क्या? उसमें तो कंपनी की इंपॉर्टेंट फाइल है। फिर उसके दोनों भाई ये सारी बातें ना चुप चुप के सुन रहे होते हैं और उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर सेकेंड ब्रदर कहता है कि सीसी ऐसा नहीं कर सकती, और उसका तीसरा वाला भाई भी कहता है कि हाँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत देखा है। तो हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा है, तुम शायद से भूल गए हो, मैं इन मामलों में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं गलत देख ही नहीं सकती। फिर उसका सेकेंड ब्रदर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि वो यूएसबी को लेकर क्या ही करेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, इससे सारी बातें पता चल जाएगी। फिर उसका बड़ा भाई कंपनी में किसी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या शीशी कंपनी में आई थी? तो आदमी कहता है कि हाँ सर, वो आई थी, पर वो थोड़ी देर पहले चली गई। ये सुनकर वो कहता है कि तो वो अब कहाँ गई है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तो आदमी कहता है कि जी नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो फ़ोन रख देता है। उसके बाद उसके दोनों भाई कहते हैं कि क्या हुआ, सीसी क्या कंपनी गई थी क्या? नहीं, कुछ तो बताओ। पर उसका भाई कुछ बोल नहीं रहा होता है, तो वो दोनों कह रहे होते हैं कि क्या हुआ, कुछ तो बोलो। फिर उसका बड़ा भाई अपनी बहन से पूछता है कि सीसी अभी कहाँ गई है, क्या तुम इस बारे में कुछ बता सकती हो? यह सुनते ही हमारी हीरोइन अपने भाई के सामने अपना हाथ फैलाती है और उसका भाई भी समझ जाता है कि उसे पैसे चाहिए, तो और एक कार्ड निकाल कर अपनी बहन के हाथ में दे देता है और उससे कहता है कि चलो अब जल्दी बोलो। तो हमारी हीरोइन भी उसे बता देती है कि वो किसी क्लब में है। ये कहने के बाद वो फिर से अपने भाई से कहती है कि और एक कार्ड दो मुझे, फिर मैं तुम्हें बाकी डिटेल्स बताऊंगी। ये सुनकर उसका भाई उसे कार्ड देता है और कहता है कि जल्दी बोलो। दूसरा कार्ड पाकर हमारी हीरोइन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलती हूँ। ये सुनकर उसके तीनों भाई उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं और इसी बीच उनकी मॉम उन्हें देख लेती है जाते हुए। तो उनकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उनका बड़ा बेटा उनसे कहता है कि मॉम, सीसी ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स चुरा लिया है और हम उसे लेने जा रहे हैं। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ये कैसे हो सकता है? तो उनका दूसरा बेटा कहता है कि हाँ माँ, ये सच है, बड़े भाई ने कॉल करके कंफर्म कर लिया है। फिर उनका बड़ा भाई कहता है कि जल्दी चलो, हमें देर ना हो जाए। ये कहकर वो लोग वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर उनकी मॉम कहती है कि रुको, मैं भी आ रही हूँ। ये कहकर वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। फिर वो लोग अपने घर का गेट खोलते हैं और जैसे वो लोग गेट खोलते तो वो लोग सामने एक बड़ी गाड़ी को पाते हैं। तो उनका बड़ा भाई कहता है कि ये कौन है जिसने घर के सामने ये गाड़ी पार्क करके चला गया है? फिर वो उस गाड़ी को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो हट नहीं रहा होता है। ये देखकर उसके घर वाले भी उसके साथ आ जाते हैं उस गाड़ी को हटाने के लिए, पर कोई भी उस गाड़ी को हटा नहीं पा रहा होता है। इन्हें इस तरह से करते हुए देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम लोग उस गाड़ी के पास से हट जाओ। ये सुनते ही वो लोग वहाँ से हट जाते हैं और जो हमारी हीरोइन है एक ही हाथ से उस गाड़ी को वहाँ से हटा देती है। गाड़ी के हटते ही सब लोग तो काफी ज्यादा शॉकिंगली हमारी हीरोइन को देख रहे होते हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं क्लब सीसी को ढूंढने के लिए। वो लोग जैसे क्लब में जाते हैं वैसे ही लोग उनके पास आते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, बट हमारी हीरोइन उन सबको अपनी फैमिली से दूर कर रही होती है क्योंकि सबके सब धोखेबाज होते हैं। उसके बाद हम सीसी को देखते हैं जो उसी आदमी के साथ बैठी हुई होती है। वो आदमी सीसी से पूछता है कि कहाँ पर है वो यूएसबी? तो सीसी स्माइल करते हुए कहती है कि ये रही। ये देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि ग्रेट। वो इतना कह पाता है कि इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सीसी तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि सीसी, तो फिर तुम सच में यहाँ पर हो? तो सीसी अपने बड़े भाई को देखकर वहाँ पर कहती है कि अरे भैया, आप सब यहाँ पर? फिर सीसी की मॉम कहती है कि सीसी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस आदमी के साथ? ये सुनकर वो आदमी कहता है कि प्लीज हमें गलत मत समझना, मैं दरअसल सावमी ग्रुप का मालिक हूँ। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि मिस्टर जाओ, आप सीसी के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो सीसी नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर प्लीज मुझे गलत मत समझना, दरअसल मिस्टर जाओ मेरे रियल डैड है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर सीसी का जो रियल डैड है वो कहते हैं कि प्लीज हमें गलत मत समझना,
शीशी और मैं कुछ ही दिन पहले मिले थे और ये बात जब शीशी को पता चली कि मैं उसका रियल डैड हूँ तो शीशी ने आप लोगों को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। इसी वजह से उसने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं शीशी को आप लोगों से लेकर नहीं जाऊँगा। मैं बस शीशी से यहाँ पर मिलने के लिए आया था क्योंकि मैं शीशी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था और कोई बात नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद शीशी भी नाटक करते हुए कहती है कि हाँ ब्रदर, आपकी पूरी फैमिली ने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से पाला है और इसी वजह से जब मुझे मेरे रियल डैड मिल गए तो भी मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। शीशी की सारी बातें सुनने के बाद उसका बड़ा भाई अपने मन में सोचने लग जाता है कि लिंगशेंग जो भी अपने मन में सोचती है वो सब हमेशा सच हो जाता है, तो मैं इस कंपनी के मैटर को लाइटली तो बिल्कुल नहीं ले सकता। फिर उसका बड़ा भाई शीशी से कहता है कि शीशी, तुमने क्या मेरे डोर से USB ड्राइव लिया है? यह सुनकर तो शीशी नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, आप किस USB की बात कर रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि ब्रदर, ऐसा लगता है कि शीशी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, कहीं हम लोग शीशी को गलत तो नहीं समझ रहे। फिर उसका बड़ा भाई अपने मन में सोचता है कि शीशी मेरी कंपनी गई थी, इस बात में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, पर शीशी ऐसा प्रेजेंट क्यों करी है कि जैसे उसे USB के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मैं उससे गलत समझ रहा हूँ? क्या फिर वो नाटक करी है? इन बातों को सोचकर वो लिंगशेंग से कहता है कि लिंगशेंग, USB कहाँ पर है? अपने बड़े भाई को लिंगशेंग से इस बारे में बात करते हुए देखकर शीशी कहती है कि लिंगशेंग तो एक विलेज से आई हुई लड़की है, उसे इस बारे में कैसे पता होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं उस USB के बारे में पता लगा सकती हूँ, पर ये कहते हुए वो अपने बड़े भाई के सामने अपना हाथ बढ़ाती है और उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि कम ऑन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज तुम इस बार मेरी हेल्प कर दो, प्लीज तुम अपने भाई पर थोड़ा दया करो। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? हाँ, तुम्हारी बहन वहाँ पर खड़ी है, वो तुम्हारी बहन है, न कि मैं एक महान मास्टर हूँ, न कि तुम्हारी कोई बहन, और मेरा कोई परिवार नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम को काफी ज्यादा बुरा लगता है, तो उसकी मॉम कहती है कि लिंगशेंग, तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि शीशी तुम्हारी डॉटर है, ना कि मैं। उन लोगों को इस बारे में ऐसे बात करते हुए देखकर उसका बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, हम इस बारे में घर में बात कर लेंगे। फिर शीशी का भाई अपने जेब से एक कार्ड निकालता है और वो हमें शीशी से कहता है कि क्या ये ठीक है मास्टर लिंग? तो हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ। फिर उस कार्ड को लेने के बाद हमारी हीरोइन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाती है और वो USB को ढूंढने लग जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर शीशी कहती है कि लिंगशेंग, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, बट हमारी हीरोइन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। फिर हमारी हीरोइन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देख लेती है कि शीशी ने उस USB को कहाँ छुपाया होता है। इस बारे में जानने के बाद हमारी हीरोइन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि क्या तुम्हें पता चला? तो हमारी हीरोइन कहती है कि ऑफ कोर्स, तुमने मुझे पे किया है तो मुझे तो उसे ढूंढना ही है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तो बताओ वो कहाँ पर है। तो हमारी हीरोइन उसे बताती है कि उसने अपने राइट पैर के नीचे उसे छुपा रखा है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो शीशी कहती है कि ब्रदर, क्या आप लिंगशेंग की बकवास बातों पर बिलीव करते हैं? मुझे USB के बारे में सच में कुछ नहीं पता। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि अगर तुम्हें सच में इस बारे में नहीं पता तो तुम वहाँ से हटो ना, और तुम्हारे वहाँ से हटते ही सबको पता चल जाएगा। फिर शीशी नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, क्या आप मुझ पर बिलीव नहीं करते? ये कहते हुए वो रोने लग जाती है। फिर उसके पापा नाटक करते हुए कहते हैं कि मैंने तो सुना था शीशी के पास से कि आप लोग तो शीशी को काफी ज्यादा प्यार करते हो और उस पर बिलीव भी करते हो, पर आप लोगों को शीशी के साथ ऐसा करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि शीशी ने जो भी कहा था वो सब झूठ था। उसकी ऐसी बकवास बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि USB उसके राइट पैर के नीचे है, वो थोड़ा सा हटेगी तो आप लोगों को दिख जाएगा। तो शीशी एक्टिंग करते हुए कहती है कि लिंगशेंग, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, बट तुम मुझ पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकती। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं कोई तुम पर झूठा आरोप नहीं लगा रही हूँ, ठीक है ना? तुम वहाँ से हटो, सबको पता चल जाएगा। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि USB ड्राइव कंपनी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज तुम अपना पैर हटाकर सबको प्रूव कर दो कि तुम सही हो और बाकी सब गलत है। ये सुनकर बाकी सब भी बोलने लग जाते हैं कि हाँ शीशी, तुम अपना पैर हटाकर सबको दिखा दो। इन सब की ऐसी बातें सुनकर शीशी अपना पैर हटाती है, पर वो अपना वो वाला पैर नहीं हटाती जिस पैर के नीचे उसने USB छुपा रखी है। वो अपना दूसरा पैर हटाती है जिसमें उसने USB नहीं छुपाई है। फिर शीशी का डैड कहता है कि देखा आप लोगों ने, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप सब शीशी को गलत समझ रहे हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि उसने बस अपना एक ही पैर हटाया है। फिर उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि तुम अपना दूसरा पैर भी हटाकर दिखाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद शीशी नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, आपको उस पर बिलीव है पर मुझ पर नहीं ना। ये सुनकर उसका बड़ा भाई उससे कुछ कहता नहीं
फिर सीसी कहती है कि आपको उस पर ज़्यादा बिलीव इसलिए है क्योंकि वो आपकी रियल सिस्टर है, ना कि मैं। क्यों है ना? फिर सीसी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि हाँ, मैंने लिया है USB ड्राइव। यह सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि क्या? फिर उसके भाई उससे कहते हैं कि सीसी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे डैड ने तुमसे ज़बरदस्ती ऐसा करने के लिए कहा? यह सुनकर सीसी का डैड कहता है कि आप मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि सीसी, तुमने ऐसा क्यों किया? तो सीसी कहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्या आप लोगों को नहीं पता? जब से लिंगशेंग घर वापस आई है तब से मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जहाँ पर 18 सालों से रह रही हूँ वहाँ पर अब मेरा कोई नहीं है। हर एक दिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। यह सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है? पूरी फैमिली तुमसे प्यार करती है और पिछले 18 सालों से हम तुम्हें पाल रहे हैं एक फैमिली की तरह। मैंने तुम्हें मेरी रियल बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया। यह सुनकर सीसी कहती है कि अगर सच में आप अपनी रियल डॉटर से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती है तो फिर आप इसे अपने घर से निकाल दीजिए। यह सुनकर तो हमारी हीरोइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मुझे बाहर निकालने का मतलब ये है कि मुझे और एक कार्ड मिलेगा। यस। फिर उसका बड़ा भाई सीसी से कहता है कि सीसी, वो परिवार लिंगशेंग को घर से नहीं निकालेगा। वो हमारी फैमिली की बड़ी बेटी है तो वो हमारे घर से क्यों जाएगी? फिर वो हमारी हीरोइन को देखता है और वो उससे कहता है कि अब तुम मत कहना कि तुम यहाँ से जा रही हो, समझी तुम? फिर वो सीसी से कहता है कि मुझे मेरा USB लौटा दो, उसके बाद मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। यह सुनकर सीसी कहती है कि तो आपको USB ड्राइव चाहिए तो फिर आप खुद ही इसे ले लीजिए। फिर हमारी हीरोइन सीसी का फ्यूचर देख लेती है कि वो किस तरह से अभी उसके भाई को मार देगी। ये देखते ही हमारी हीरोइन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर सीसी का हाथ रोक लेती है। उसके बाद वो सीसी को धक्का मारकर गिरा देती है और उसका छोटा भाई आकर अपने भाई को संभालने लग जाता है। फिर उसकी पूरी फैमिली कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद उसका छोटा भाई कहता है कि सीसी, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम क्या जानते भी हो क्या तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सीसी हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए, समझे? तुम बस उसी को बहन मानते हो। तो फिर मेरा क्या मेरे लिए मेरा खुद का रास्ता ढूंढना गलत है? फिर उसका छोटा भाई USB लेता है और कहता है कि सीसी, तुम कब ऐसे बन गई? ये कहकर वो ऐसे चला जाता है। फिर सीसी का जो डैड होता है वो कहता है कि सीसी, अब हम क्या करें? अगर हमने इस चीज़ को भी मिस कर दिया तो वो कंपनी कभी हमारी नहीं हो पाएगी। यह सुनकर सीसी कहती है कि हाँ, मुझे पता है, मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ। फिर वो लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं। फिर ये सीन प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसके भाई को देखते हैं जिसके पास किसी का कॉल आता है। फिर उसका भाई उस कॉल को उठाता है और कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? अपने बेटे को इतना परेशान देखकर उसकी मम्मी कहती है कि क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो अपनी मम्मी से कहता है कि कंपनी का इम्पोर्टेंट डेटा लीक हो चुका है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि और शेयर होल्डर्स हमारे लिए परेशानी खड़ी करे है। फिर उसका दूसरा भाई उससे कहता है कि ब्रदर, आपको अभी कंपनी में जाना चाहिए। तो कहता है कि हाँ, मैं कंपनी जा रहा हूँ, पहले कंपनी का इम्पोर्टेंट डेटा मुझे बचाना होगा। फिर वो अपनी बहन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ कंपनी चलो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या मैं? वो इतना कह ही पाती है कि इसी बीच उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे ले जाता है। फिर वो कहती है कि अरे धीरे चलो धीरे, पर उसका भाई उसकी बात नहीं सुनता। फिर हम नेक्स्ट सीन कंपनी का देखते हैं जहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स आए होते हैं और वो सारे गुस्से में भी होते हैं। फिर वो कंपनी जाता है और देखता है कि सारे शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। फिर वो अपनी बहन को बुलाता है अंदर, पर उसकी बहन अंदर नहीं आती है। फिर उसका भाई उसे कार्ड दिखाने लग जाता है तो वो कार्ड देखकर अंदर आ जाती है। हमारी हीरोइन जैसे ही अंदर आती है, एक शेयर होल्डर बोलता है कि तुम्हें आज हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी कंपनी का इम्पोर्टेंट डेटा लीक हो गया है। ये सुनकर वो कहता है कि इस चीज़ पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ये पता करने के लिए कि ये किसने किया है। पर वो लोग उसकी बात मान नहीं रहे होते हैं। फिर वो लोग गुस्से में कहते हैं कि हम लोगों को एक नया CEO चाहिए, हम लोग तुम्हें चेंज करना चाहते हैं। फिर सब लोग मिलकर कहने लग जाते हैं कि हाँ, हम लोग तुम्हें चेंज करना चाहते हैं, हम एक नया CEO चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा, इससे मिलिए, ये मेरी बहन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं CEO के पद से हट जाऊँ तो आप लोग मेरी बहन को CEO बना सकते हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो उसे देखने लग जाती है। ये सुनकर एक शेयर होल्डर कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो? हाँ, एक छोटी सी लड़की हमारी कंपनी को कैसे चला सकती है? फिर दूसरा वाला कहता है कि हाँ, ये छोटी सी लड़की ये कंपनी संभाल नहीं सकती। अगर CEO बनना ही है तो हम में से कोई बनेगा जो CEO बनने के लायक भी है, ना कि तुम्हारी बहन। ये सुनकर वो कहता है कि मेरी बहन को इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है,
वो इस कंपनी को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल सकती है। यह सुनकर दूसरे वाला मजाक उड़ाने लग जाता है। इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि ये आदमी एक नंबर का चीटर है, ये अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो आदमी गुस्से में कहता है कि हे, तुम क्या बकवास कर रही हो? तो हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। इसी तरह हमारी हीरोइन एक एक करके सारे शेयर होल्डर्स के राज पता कर लेती है और वो अपने मन में इन लोगों के बारे में सोच रही होती है। और हमारी हीरोइन की मन की बातें तो सब लोग सुन भी पा रहे होते हैं। ये जानने के बाद कि इस लड़की को हमारे सारे राज पता है तो वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो लोग हमारी हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देने लग जाते हैं और उसके लिए चेयर भी लेकर आ जाते हैं और उसे सीरियसली लेने लग जाते हैं। उसके बाद उसका भाई कहता है कि क्या किसी को कोई दिक्कत है मेरी बहन के CEO बनने से? ये सुनकर सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके फैसले से। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप जो भी फैसला लेंगे हमारे कंपनी के लिए वो अच्छा ही होगा। फिर उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि लिंगशैंग, क्या तुम्हें ये कंपनी चाहिए? तो वो कहती है कि हाँ, ये मुझे चाहिए, क्योंकि कंपनी से तो काफ़ी सारे पैसे आते हैं ना। फिर कंपनी के जो लोग होते हैं वो बातें करने लग जाते हैं कि अगर ये CEO बन गई तो फिर तो हमारी कंपनी में कोई भी राज छुपा नहीं रहेगा। दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। फिर एक आदमी हमारी हीरोइन के भाई से कहता है कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि लिंगशैंग को अभी अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तो उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन CEO बन जाए तो उसे सबसे पहले अपनी डिग्री पूरी करनी पड़ेगी ना, कंपनी को संभालने के लिए। ये सारी बातें सुनने के बाद बाकी सभी कहते हैं कि हाँ सर, ठीक ही कह रहे हैं। यह सुनकर हमारी हीरोइन का भाई कहता है कि सब लोगों को मेरी बहन की पढ़ाई की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है। ये जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोग सही भी कह रहे हैं, मेरी बहन को पहले अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बहन की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अपनी बहन को इस कंपनी का कंसल्टेंट बना दूँ। इसलिए मेरी बहन कंपनी में आकर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन कंपनी के लिए ले सकती है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? यह सुनकर बाकी लोग भी अपने मन मार कर कहते हैं कि हाँ, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यह सुनकर तो उसका भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उसका बड़ा भाई लिंगशैंग से कहता है कि तो लिंगशैंग, अब से तुम हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय हो, जिसे रोज़ कंपनी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कोई इम्पोर्टेंट डील, कोई इम्पोर्टेंट मैटर में तुम्हें कंपनी आना पड़ेगा और अपना डिसीजन सुनाना पड़ेगा। उसके बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि तो फिर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सीन प्रकट होता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन अपने भाई से कहती है कि तुम क्या बस मुझे यहाँ पर इसलिए लाए थे? ये सुनकर उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि बस मैं तुम्हें पैसे कमाने का जरिया बनाकर दे रहा हूँ। ये सुनकर वो उससे देखने लग जाती है। उसके बाद उसका भाई अपने जेब से कार्ड निकालता है, जिस कार्ड को देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए? तो हमारी हीरोइन अपना सिर हिला के कहती है कि हाँ। तो उसका बड़ा भाई उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है कि जो USB वाला मैटर हुआ है तुम उसको संभालो, उसके बाद तुम्हें ये सब मिल जाएगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या सच में? बस इतना ही करना है, उसके बाद ये सब मेरा हो जाएगा? तो उसका बड़ा भाई कहता है कि हाँ। तो उसका भाई कहता है कि क्या तुम CC को ढूंढ सकते हो? तो कहती है कि हाँ। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद उसका भाई कहता है कि क्या तुम्हें CC मिल गई? तो कहती है कि हाँ। ये कहते ये सीन प्रकट होता है। फिर हम CC को देखते हैं, जो अपने अडॉप्टेड डैड के सामने रो रही होती है। फिर उसके अडॉप्टेड डैड CC को रोते हुए देखकर कहते हैं कि CC, तुम चिंता मत करो, वो लोग तुम पर बिलीव नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो तुम पर बिलीव करता हूँ ना बेटा, तुम रो मत। बस इस डॉक्यूमेंट में एक मोहर लगाने की तो बात है ना, मैं उसे लगा दूंगा तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो। फिर वो कहता है कि तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, मैं ये स्टैम्प लगा देता हूँ। ये सुनकर तो CC काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो डॉक्यूमेंट्स अपने अडॉप्टेड डैड को देते हुए कहती है कि थैंक यू डैड। फिर उसका अडॉप्टेड डैड उससे कहता है कि तुम इस बारे में तुम्हारे भाइयों से कुछ मत कहना, ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो कहते हैं कि ठीक है डैड। फिर वो उस डॉक्यूमेंट में स्टैम्प मारने वाले ही होते हैं कि इसी बीच वहाँ पर उनका परिवार आ जाता है। फिर उनका दूसरा बेटा उनसे कहता है कि उस पर स्टैम्प मत मारना डैड। फिर उनका डैड उन्हें जब देखता है तो कहता है कि अरे तुम लोग अंदर कैसे आए? फिर उनका छोटा बेटा उनसे कहता है कि डैड, CC भरोसे के लायक नहीं है। ये सुनकर उसका डैड कहता है कि जेयंग, CC तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? यह सुनकर वो कहता है कि नहीं, मेरी ऐसी कोई बहन नहीं है जो हमारी कंपनी को हार्म करे और मेरे बड़े भाई को मारने की कोशिश करे। यह सुनकर उसका डैड कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो? तो CC एक्टिंग करते हुए कहती है कि थर्ड ब्रदर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो उसका छोटा भाई कहता है कि हाँ, इतने सालों से गलतफहमी तो थी,
अगर लिंगशैंग आकर हमारी आंखें ना खोलती तो हमें तुम्हारे बारे में पता कैसे चलता? तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की और यहाँ पर आकर नाटक कर रही हो। उसके बाद वो कहता है कि तुमने जो हमारे साथ किया है ना, उसके वजह से तो हमें तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पर तुम शुक्र मनाओ कि हमने ये सब नहीं किया, क्योंकि हम पहले तुम्हें एक फैमिली मानते थे। यह सुनकर उसका डैड कहता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या हुआ है? यह सुनकर उनकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सारी बातें बता दूंगी, पर तुम पहले मुझे कंपनी का सील दो। यह कहकर वो उनसे सील लेने वाली होती है कि इसी बीच सीसी वो सील लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सब लोग सीसी का पीछा करने लग जाते हैं। उसके बाद सीसी का डैड उससे सील लेते हुए कहता है कि हे सीसी, तुम क्या कर रही हो? पर सीसी अपने डैड से वो सील लेने की कोशिश करती है और इसी बीच उसके डैड वहाँ से गिर जाते हैं और हमारी हीरोइन अपने डैड को ऊपर से गिरते हुए देख लेती है, तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने डैड को बचा लेती है। उसके बाद उनकी पूरी फैमिली उनके पास जाती है और उनसे पूछते हैं कि क्या आप ठीक है? इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए सीसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर हमारी हीरोइन अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके वो उसे पकड़ लेती है। फिर हमारी हीरोइन सीसी को पकड़ के पूरी फैमिली के सामने ले आती है। उसके बाद उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि सीसी, हमने तुम्हें इतने सालों से एक फैमिली की तरह रखा, पर तुमने हमारे साथ क्या किया? ये सब अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुमने जो भी क्राइम किए हैं इसके सारे फुटेज मैं पुलिस को दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारी किए की सजा दिला कर रहूँगा। यह सुनकर सीसी माफ़ी मांगने लग जाती है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसके बाद वहाँ पर गार्ड आता है और वो सीसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीसी के वहाँ से जाने के बाद हमारी हीरोइन के जो डैड होते हैं वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि लिंगशैंग। वो इतना कह पाते हैं कि इस बीच उनका बड़ा बेटा कहता है, डैड आप लिंगशैंग के इतने करीब मत जाइए। ये सुनकर उसका डैड कहता है कि क्यों? तो उनकी वाइफ कहती है कि क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी को कोई बीमारी हो जाए। उसके बाद वो अपने हस्बैंड का कान पकड़ती है और उनसे कहती है कि पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें सेटल करनी है। ये कहकर वो उन्हें वहाँ से ले जाती है। उसके बाद हमारी हीरोइन अपने भाई के पास जाती है और अपना हाथ फैलाती है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, हमारी हीरोइन पैसे मांग रही होती है अपने भाई से, बट उसका भाई कहता है कि तुम्हें बाद में मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है, पर तुम भूलना मत। तो उसका भाई कहता है कि हाँ हाँ। फिर सब लोग खुशी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।